हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अमित फिजिक्स कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा जो आज लास्ट टॉपिक बात होने के लिए जा रहा है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कोलिजन के बारे में। संघट्य क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। और इससे प्रीवियस क्लास हम लोग जो है जितना भी टॉपिक कार्य और ऊर्जा से रिलेटेड पढ़े थे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सवाल कर चुके थे। आज हम लोग कार्य, ऊर्जा, शक्ति का लास्ट टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है संघट्य। इसको हम लोग टक्कर भी बोलते हैं, इंग्लिश से इसको कोलिजन कहते हैं। उम्मीद करेंगे आपको सारा टॉपिक बेहतर लग रहा होगा। आइए हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं कि हालांकि ये जो संघट्य या फिर टक्कर क्या कहता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। चलो शुरू करता है। बोलो भाई, कहाँ तक पढ़े थे? क्वेश्चन दिए थे बना के लाया। बाबा घूमिए इधर, बाबा हेलो घूमिए। फोन को रखिए आगे तरफ, फोन को रखिए ना आगे तरफ। हाँ, और घूमिए पूरे। हाँ, पूरा घूम जाइए। हाँ, तुम भी घूमो जी, तपन घूम जाए ऐसे पूरा। कोई दिक्कत नहीं है, घूम जाना, तुम घूम जाना तो कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरू करते हैं। बताओ भाई, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? बोलो जी, यादव जी बताइए, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? भूल गए? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है यादव जी। हम बोलिए, भूल गए? बोलो जी कृष्णा, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? क्या पता है बताओ? बोलो जी। नवीन, तुम मोदी, नवीन बाबू बताओ कि चलते हुए जहाज के पास या उड़ते हुए जहाज के पास कौन सा ऊर्जा होगा? उड़ते हुए जहाज के पास कौन सा ऊर्जा होगा? तुम बोलो रफीक, लटका हुआ पंखा के पास कौन सा ऊर्जा होगा? लटका हुआ पंखा लटका हुआ पंखा, अभी पंखा घूम नहीं रहा है। कब क्या बोलता है जी? बताओ जी। चलता हुआ पंखा के पास, घूमता हुआ पंखा, घूमता हुआ पंखा के पास, जिसको पूछेंगे वही बताएगा। घूमता हुआ पंखा के पास कौन सा ऊर्जा होगा? बताओ जी। उड़ते हुए पक्षी, तुम बताओ जी। तपन, चलता हुआ कार, क्या ऊंचाई पर नहीं ना है वो अभी। ठीक है। डेस्क पर रखा हुआ किताब, डेस्क पर रखा हुआ किताब, कंफ्यूज हो जाता है। बोलो, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है फॉर्मूला? स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। हाँ ना, तुम मत बोलो ना, तुम मत बोलो। हाँ रे भाई बोलो, तुम ऐसा कर रहा है। 1/2 mv का कार्य ऊर्जा प्रमेय का क्या समीकरण है फिर? कार्य ऊर्जा प्रमेय का कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम का फार्मूला क्या है? बताओ जी परमन बाबू, स्प्रिंग के स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? रोड में घसीटेंगे बाबू, कितना ताकतवर है देख लेंगे। एक सुर हम भी देखेंगे। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा बोलो। बोलो जी रेहान, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला
F बराबर माइनस के एक्स, ये स्थितिज ऊर्जा नहीं था, ये अवरोधी बल था ना। स्प्रिंग के द्वारा जो अवरोधी बल लगाया जा रहा था वो F बराबर माइनस के एक्स है। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा बोलो जी अरमान। होगा, हो करने से कुछ थोड़ी होता है। आप बताइए पांडे जी, परिवर्ती बल द्वारा किया गया काम के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? परिवर्ती बल द्वारा किया गया काम के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? के इनिशियल, के फाइनल। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? ऐसा थोड़ी ना होता है, याद नहीं करते हैं तो क्या वो खाली लिख के जाते हैं घर, क्या फायदा उसका? बोलो बताइए नवीन भाई। ओए हेलो, बताओ संरक्षी और असंरक्षी बल, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बताओ? संरक्षी बल पथ पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? संरक्षी ना असंरक्षी बल? इतना मार मारबो में बाबा, मुंह कान सब टूट जीतो। चलिए देख लिए आप लोग कितना पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मेहनत आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता है, तो इसलिए आप जीवन भर ऐसे मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इतना बेहतर मेहनत करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं टक्कर वाला टॉपिक। संघट्य वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टक्कर के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं। कार्य ऊर्जा शक्ति वाला लास्ट टॉपिक है, संघट्य टक्कर। बात मत कीजिए, ये आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, बात मत कीजिए, ये आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है। कार्य के बारे में पढ़े। कार्य क्या होता है? नियत बल द्वारा किया गया काम, परिवर्ती बल द्वारा किया गया काम, ये दोनों को पढ़ लिए। उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किए। फिर क्या किए? ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? फिर ऊर्जा से रिलेटेड प्रकार पढ़े। ऊर्जा का प्रकार क्या पढ़े? जैसे कि ऊर्जा को हम लोग बहुत सारा प्रकार होता है, जिसमें से हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़े। यांत्रिक ऊर्जा को दो भाग में बांटे हैं, एक क्या? गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा से रिलेटेड कार्य ऊर्जा प्रमेय है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड स्थितिज ऊर्जा में जो है किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़े। उसको पढ़ने के बाद हम लोग इस बात को देखें कि संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखें कि हमेशा स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन परिभाषित है। और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन संरक्षी बल द्वारा किए गए काम के बराबर होता है। इस चीज को देखने के बाद हम लोग संरक्षी असंरक्षित देखने के बाद फिर हम लोग यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा अगर घर्षण बल की अनुपस्थिति में रहता है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल किसके बराबर होता है? यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। और ये नियत रहता है, ये बदलता नहीं है, तीनों स्थितियों में एमजीएच आया था। इस चीज को हम लोग लास्ट क्लास में प्रूव कर चुके थे। इससे रिलेटेड हम लोग जो है न्यूमेरिकल सवाल भी किए थे। न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करने के बाद आज हम लोग जो शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा, उसका नाम है संघट्य या फिर टक्कर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलिजन के नाम से जानते हैं। रिवीजन ऐसे ही 2 मिनट में होना चाहिए, समझा? अब आप घर में पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं? हम तो पूरा पूरी आपको परख लिए। मेरा दिल एकदम गार्डन हो गया। मेरा मन कर रहा है कि हम एकदम जीवन भर खुश रहते रहे। एकदम इतना पढ़ता है तुम लोग कि मेरा दिल एकदम बाप रे बाप, अरे वाह 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 वाह, आपका स्टूडेंट लोग कितना पढ़ता है। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हो गए हम। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं टक्कर के बारे में या फिर संघट्य के बारे में। किसी को जानकारी है इससे रिलेटेड तो साझा कर सकते हैं, तत्पश्चात फिर हम आगे आपको पढ़ाने का काम करेंगे। बताइए पांडे जी, क्या होता है संघट्य या टक्कर? प्रीवियस क्लास हम आपको समझाए भी थे, लेकिन आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि आप बहुत पढ़ाकू इंसान है, इसीलिए। चलिए बताइए। आपस में दो चीजों का टक्कर कहलाता है, नहीं? विपरीत दिशा में आ रहा है, उसके बाद हो गया टक्कर, हो गया। जा बताओ जी नवीन बाबू, रफीक भाई बताओ टक्कर क्या होता है? संघट्य से हम क्या समझ सकते हैं?
बता परवीन भाई, कुछ बताना चाहेगा? टेल मी समथिंग अबाउट दिस टॉपिक. After that, we will proceed further. Tell me, Mister, what is collision? चलिए टक्कर के बारे में हम लोग बात करते हैं. देखिए, इस दुनिया में हमारे दैनिक जीवन में जो जितना भी घटनाएं होती है ना, उस चीज को तो हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन जो दैनिक जीवन में नहीं भी होता है, जैसे कि हमारा वायुमंडल में बहुत सारे गैस हैं, जो गैस के अणु है वो आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, लेकिन उस चीज को हम लोग देख नहीं पाते हैं. लेकिन दैनिक जीवन में होने वाली दुर्घटनाएं या फिर अचानक कोई भी चीज, दो वस्तु चल रहा है और आपस में वो टकरा गया, तो होता क्या है, इसका मतलब इसमें क्या होता है, इस बात को समझते हैं. इस दुनिया में जितना भी वस्तु है, जब कोई दो वस्तु आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, पारस्परिक क्रिया का मतलब होता है कि आपस में टकराते हैं. सिंपल मतलब है कि जब दो पिंड आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, मतलब टकराते हैं, तो जब वो टकरा जाते हैं तो वो टकराव बहुत अल्प समय के लिए होता है. ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर कोई भी किसी से टकराएगा तो बहुत अल्प समय के लिए ही टकराएगा. ऐसा नहीं है कि टकरा गया और तुम टकरा के एकदम चलते रह गया उसी के साथ, ऐसा तो नहीं. अल्प समय के लिए टकराएगा. तो जब दो वस्तु आपस में टकराते हैं या फिर पारस्परिक क्रिया करते हैं, तो टकराने के पश्चात उन वस्तुओं का गतिज ऊर्जा, कहने का मतलब है कि ऊर्जा तथा संवेग, ऊर्जा तथा संवेग क्या हो जाता है, बदल जाता है. ऊर्जा और संवेग क्या हो जाता है, बदल जाता है. तो जब उन दो वस्तुओं का ऊर्जा और संवेग बदल जाता है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, टक्कर कहते हैं. अब भैया टक्कर को इसमें तो हम कंफर्म जो है पढ़ के खत्म नहीं कर सकते हैं, तो उसको अलग अलग भागों में बांटना पड़ेगा. टक्कर को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग भागों में बांटना पड़ेगा. तो टक्कर को पढ़ने के लिए हम लोग दो आधारों में बांटे. सबसे पहले टक्कर को हम लोग दिशा के आधार पर बांटे, और दूसरा नंबर टक्कर को यांत्रिक ऊर्जा के आधार पर बांटे. तो टक्कर का मतलब आपको पता होना चाहिए. जब दो वस्तु आपस में टकराएगा तो उसका ऊर्जा, उसका यांत्रिक ऊर्जा, बोले तो यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, किसमें परिवर्तन होगा, यांत्रिक ऊर्जा में. यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत कौन सा ऊर्जा आ जाता है, यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत कौन कौन सी ऊर्जाएं आती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा. तो किसमें परिवर्तन होगा, स्थितिज और गतिज में. तो उसका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है. तो इस घटना को क्या कहते हैं, टक्कर. इस घटना को टक्कर, संघट, इंग्लिश में कोलिजन, इंग्लिश में कोलिजन. अब देखिए गुरुजी, हम टक्कर को संघट के दो आधार में बांटे, एक तो दिशा के आधार पर, दूसरा नंबर यांत्रिक ऊर्जा के आधार पर. दिशा के आधार पर संघट दो प्रकार का होता है, एक विमीय टक्कर और दूसरा नंबर में द्विविमीय टक्कर. ये क्या होता है सर, देखिए एक विमीय टक्कर के बारे में तो आप लोग पढ़े हैं कि ये एक वस्तु है और ये एक दूसरा वस्तु है, और इन दोनों वस्तुओं का वेग u1 और u2 है, द्रव्यमान m1 और m2 है, और u1 का वेग जो है वो u2 से क्या है, ज्यादा है. तो क्या होगा कि जब ये दोनों वस्तुएं कुछ समय बाद आपस में क्या होगा, टकराएगा. कुछ समय बाद इन दोनों वस्तुओं में आपस में क्या होगा, टकराव होगा. कुछ समय बाद इन दोनों वस्तुओं में क्या होगा, आपस में टकराव होगा. ये वस्तु ए वस्तु बी पर लगाएगा बल, और वस्तु बी वस्तु ए पर बल लगाएगा. ठीक है, बात समझा कि नहीं. और फिर से वो दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में, उसी दिशा में जो है वो v1 और v2 वेग से गति करने लगेंगे. उसी दिशा में क्या करने लगेंगे, v1 और v2 वेग से गति करने लगेंगे. तो जब कोई वस्तु आपस में टकराते हैं, तो टकराने के पश्चात वो दोनों पिंड उसी पथ पर गति करने लगते हैं जिस पथ पर वो पहले गति कर रहे थे. उसको क्या कहेंगे, एक विमीय टक्कर. उसको क्या कहते हैं ब्रो, एक विमीय टक्कर, इंग्लिश से वन डायमेंशनल कोलिजन. क्या हुआ जी, हाँ सर बोलिए. कहने का मतलब है कि एक वस्तु का द्रव्यमान m1 है और दूसरा वस्तु का द्रव्यमान m2 है. अरे वस्तु दो वस्तु है तो दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान तो अलग अलग होगा ही ना. m1 m2 क्यों माने, m1 m2 तभी माने है ना कि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान अलग अलग होगा. नहीं तो दोनों का वस्तु m मानते, द्रव्यमान m मानते. तो अलग अलग क्यों है, क्योंकि m1 m2 क्यों माने, क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग है.
हम अपने आप को समझ देंगे, पूछेंगे तब आपको पहले पढ़ाने तो दो, हमको कंप्लीट तो करने दो, बीच में बस सवाल मत करो, खाली हमको एक बार कंप्लीट करने दो, हम पूछेंगे बोलो भाई इस टॉपिक में कोई डाउट है, तब तुम बोलेगा हाँ सर ये वाला पूछ रहे हैं। बीच में डिस्टर्ब मत करो, बीच में डिस्टर्ब मत करो, खाली हमको कंप्लीट करने दो। अरे यार क्या, तो वही चीज तो है, एक विमीय टक्कर क्या पता है, संवेग संरक्षण, एक विमीय टक्कर किसका पालन करता है, संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, इसका मतलब सिंपल मतलब है ब्रो। वही चीज है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है। बीच में टपकना नहीं, हम अपने आप को समझ देंगे कि बताओ भाई इस टॉपिक में क्या दिक्कत है, पहले हमको कंप्लीट कर लेने दो, हम आपकी समझ देंगे, एक एक करके पूछते हैं। तो दो वस्तु हैं, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान क्या क्या है, अलग अलग है। कंडीशन क्या है, U1 का वेग U2 से ज्यादा है। इस स्थिति में दो वस्तु आपस में टकराएगा और टकराने के पश्चात उन दोनों का वेग जो V1 और V2 वेग से क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान अलग अलग होगा तभी हम इसको M1 और M2 माने हैं, नहीं तो क्यों ना M हम मान ले। तो अगर द्रव्यमान दोनों का सेम होगा तो हम M मान लेते, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है इसलिए हम क्या माने, M1 और M2 माने। जब दो वस्तुएं आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद उन दोनों वस्तुएं टकराने के बाद वो दोनों वस्तुएं उसी पथ पर गति करने लगते हैं जिस पथ पर पहले गति कर रहे थे। तो उस टक्कर को हम लोग क्या कहेंगे, उस टक्कर को हम लोग कहेंगे एक विमीय टक्कर। क्या कहेंगे, एक विमीय टक्कर। एक होता है द्विविमीय टक्कर। द्विविमीय टक्कर में दो वस्तु है और दोनों वस्तु जो है वो U1 और U2 वेग से गति कर रहे हैं, U1 और U2 वेग से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और इन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान M1 M2 है, इस वस्तु का नाम A है और इस वस्तु का नाम B है। जब ये दोनों वस्तुएं आपस में टकराते हैं, जब ये दोनों वस्तुएं आपस में टकराते हैं तो टकराने के पश्चात क्या होता है कि इन दोनों वस्तुओं की दिशाएं अलग अलग हो जाती है। एक वस्तु x अक्ष में गति करने लगता है तो दूसरा वस्तु y अक्ष में गति करने लगता है। तो इन दोनों वस्तुओं की दिशाएं क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। दोनों वस्तुओं की दिशाएं क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो इसमें उसी दिशा में गति करने लग रहा था और इसमें अलग अलग दिशाओं में गति करने लगा। तो जब अलग अलग दिशाओं में गति करने लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं द्विविमीय टक्कर। तो एक विमीय टक्कर और द्विविमीय टक्कर आपको उतना खास नहीं, आपको पढ़ना है, पढ़ता है और पूर्णतः पढ़ता है। हम इसको आपको बता दें ताकि आगे जाके पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाए। एक विमीय टक्कर मतलब दो वस्तु आपस में टकराता है, टकराने के बाद वो दोनों उसी दिशा में गति करने लगते हैं जिस दिशा में पहले गति कर रहे थे। द्विविमीय टक्कर का मतलब होता है कि दो वस्तु आपस में टकराएगा और टकराने के बाद वो दोनों वस्तुओं की दिशाएं अलग अलग हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं द्विविमीय टक्कर। अब इसका मतलब सर कि ये संवेग संरक्षण, ये जो आप पढ़ाए सर, ये तो हम लोग पढ़े हैं, ये टकराने समय टकराने के बाद तो इसका होता है M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 E2। तो ये जो पढ़ाए सर, फिर से क्या बता रहे, पगला वाला है क्या, पगलाए नहीं है ब्रो। इसको एक विमीय टक्कर जो है वही संवेग संरक्षण सिद्धांत का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। वो M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 जो है, ये हमारा इस चीज से हम लोग प्रूव इसको कर सकते हैं। चलिए बताइए इस टॉपिक का अब क्या डाउट है, इसके बाद इसमें आएंगे। पूछो क्या सवाल है। हाँ भाई बोलो, हाँ बोलो भाई। क्या बोला भाई, गति में रुकावट, रुकावट कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, गैस का अणु आपस में टकरा के रुक जाएगा तो गैस का अणु एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा है। जो गैस का अणु वायुमंडल में हम ऐसे हाथ चला रहे हैं तो हमको देख पा रहे हैं हम गैस के अणुओं से कितना टकरा रहे हैं, गैस के अणु से हम कितना टकरा रहे हैं, तुम देख पा रहे हैं हमको, हम कितना गैस के अणु से टकरा रहे होंगे। मेरा हाथ रुके टकरा रहा है फिर वो गति करने लगा है। दूसरा वस्तु का तो अरे भाई, तो सब में थोड़ी ना कंडीशन लागू होगा, सब में कंडीशन लागू नहीं हो सकता है, कुछ कुछ चीज में लागू। फिर अगर सब में लागू हो सकता है तो फिर हम इसको अलग अलग आधार में क्यों बांटे। अगर एक ही कंडीशन में सब टक्कर को पढ़ लेते हैं तो इसको अलग अलग आधारों में क्यों बांटते हैं। बात को तो समझो रे भाई, वाह क्यों नहीं समझ रहा है। हाँ जी पूछो, क्या पूछ रहा था, बोले पांडे।
मतलब एनओ वस्तु का द्रव्यमान क्या है? हाँ, कम वेग से जा रहा है तो टकराएगा नहीं, सिंपल बात है। तुम आगे में जा रहा है पूरा स्पीड में, अरे यार इतना सोचो, तुम पूरा स्पीड में जा रहा है, हम जा रहे हैं लसक लसक, तो हम कभी टकराएंगे? अरे वही दिशा में तो तुम्हारा स्पीड ज्यादा है यार, उतना बुद्धि नहीं है। हम बोल रहे हैं कि देखो, हम तुम जा रहा है दौड़ के और हम चल रहे हैं पैदल, हम तुमसे कभी टकराएंगे? कौन आगे? तो तुम आगे जा रहे हैं, हम भी उसी ओर जा रहे हैं, एक दूसरे से विपरीत है तो टकरा जाएगा। तो विपरीत वाला कंडीशन यहाँ पे लागू हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या बोला जी, बोलो। इसका प्रैक्टिकल का वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना भाई, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इसका इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना। अब उसको हम कैसे गति कराएंगे? चलो अब इधर देखो, बाचाली मत करो यार, जो सवाल है वो पूछो और आराम से आगे बढ़ने का काम करो, ना तो कब लिखेगा कब ही करेगा। अब प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ पूर्णता प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब होता है कि जब वस्तु आपस में टकराता है तो उसका ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहता है, ऊर्जा भी संरक्षित रहता है और संवेग भी क्या रहता है? संवेग संरक्षित रहता है। जैसे गैस के अणुओं का टकराना, गैस का अणु कितना भी टकराएगा तो उसका ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों क्या रहेगा? गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। तो गैस का अणुओं का टकराना क्या है? प्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर में संवेग तो संरक्षित रहेगा लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा। हमारे दैनिक जीवन में जितना घटना तुम देख पा रहा है, जितना भी दुर्घटना हो रहा है, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, उस स्थिति में क्या रहता है? संवेग तो संरक्षित रहता है, पहले का संवेग बाद का संवेग संरक्षित रहेगा, लेकिन गतिज ऊर्जा जिस स्पीड में वो चल रहा था उस स्पीड में चलेगा नहीं, जिस स्पीड में चल रहा था उस स्पीड में चलेगा नहीं, उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, मगर गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है, लेकिन उसका संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर में कहता है कि जब दो वस्तु आपस में टकराता है तो दोनों वस्तु आपस में जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद वो एक साथ गति करने लगते हैं, उसी दोनों वस्तुएं साथ में एक उसी वेग से गति करने लगते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अपूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर। जैसे कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक में पत्थर को मारेंगे तो पत्थर और प्लास्टिक जुड़ जाएगा और दोनों साथ में गति करने लगेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, चलिए हेडिंग कीजिए फटाफट, टक्कर संघट्य हेडिंग कीजिए, टक्कर संघट्य। चलिए शुरू करें। क्या बोला भाई? लिखो, जब दो पिंडों के बीच पारस्परिक क्रिया होता है, जब दो पिंडों के बीच अल्प समय के लिए, इस चीज को अब ऑफ कर देते हैं, वीडियो लंबा वीडियो हो जाएगा तो नहीं बोलेंगे तो कोई लिख पाएगा नहीं। क्या अब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आप आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।